आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम आज सिंगुलर सब्जेक्ट से बनने वाले सिंपल सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं लगभग सभी को कवर किया है। दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, ही वह है, शी वह है, आई मैं, और कोई भी सिंगुलर वर्ड या फिर कहिए इट। अगर आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस देखिए। यहाँ पर इज का मतलब है होता है, वॉज का मतलब था, विल का मतलब होगा, ए और एन का प्रयोग किया जाएगा जो भी वर्ड यहाँ पर आएगा उसके साउंड के अनुसार, और कहीं पर नहीं भी होगा तो ये आप वीडियोस में देख सकते हैं, पिछले वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंपल पहले रूल लिखा हुआ है, रूल समझ लीजिए। कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से होगी। उसके बाद अगर सब्जेक्ट के लास्ट में है आता है तो आप इज लगाएंगे, था आता है तो वोज लगाएंगे, होगा आएगा तो विल भी। मात्राओं का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हा है, हु, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं। इनके लिए कोई इंग्लिश नहीं लगाई जाती है। तो चलिए इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। यह एक पेन है, यह कहिए यह पेन है, तो इनकी इंग्लिश एक ही होगी। इंग्लिश में दिस इज ए पेन, इसके इंग्लिश इस तरीके से ट्रांसलेट की जाएगी। यह के लिए दिस, है के लिए इज, पेन के पहले ए आएगा, साउंड के अनुसार लगाएंगे। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप पहले रूल से लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद इनको ट्रांसलेट कीजिए। वह घर था, वह के लिए सब्जेक्ट में क्या होता है, दैट। था के लिए आता है वाज। घर, घर को मतलब हाउस बोलेंगे, और हाउस को हम काउंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ए लगाएंगे। मैं वहाँ आऊँगा, तो सब्जेक्ट आई है, होगा के लिए विल बी, और वहाँ के लिए देर। देर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इससे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ए एन का प्रयोग जानने के लिए प्रीवियस वीडियोस देखिए। राजू बीमार है, तो राजू हमारा सब्जेक्ट है के लिए यहाँ पर क्या आएगा, इज। बीमार होने के लिए इल, या फिर एक और वर्ड्स होता है सिक। दिल्ली एक शहर है, तो दिल्ली, इंग्लिश में दिल्ली बोलेंगे, हिंदी में दिल्ली। तो दिल्ली है के लिए क्या लगाएंगे, इज। आप रूल को देखिए कॉपी में लिखकर। एक शहर है, एक के लिए ए, सिटी और फुल स्टॉप। वह महंगा होगा, वह के लिए आप दैट लगाएंगे। आप गलती से ही मत लगा देना, क्योंकि ही इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है केवल। वह महंगा होगा, होगा के लिए किस, विल बी। कॉस्टली, कॉस्टली, फुल स्टॉप। यह आसान है, तो यह के लिए क्या होता है, दिस। आसान के लिए इजी, बट उससे पहले है, तो है के लिए इज, इजी। अब यह के लिए तो हमने इट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, इट का प्रयोग कहाँ किया जाए और दिस का प्रयोग कहाँ किया जाए। जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा ही है, जो चीज़ आप नहीं देख सकते उसके लिए आप इट का प्रयोग कीजिए है के लिए, यह के सेंस में। जिस चीज़ को आप देख सकते हैं उसके लिए दिस का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर यह आसान है, तो अगर आप किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे, जाहिर सी बात है हम आसान चीज़ है उसको नहीं देख पाएंगे, वो समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे। दिस भी सही है, बट दिस से बेटर इट है। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ड है सब्जेक्ट में। अगर आपने रूल लिख लिया है तो एजुकेशन, है के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इज। जो जरूरी वर्ड है उसको इंग्लिश में कहते हैं नेसेसरी। अब इस नेसेसरी से पहले कोई भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आप आर्टिकल्स में सीख सकते हैं। भारत एक देश है, भारत मतलब इंडिया आपका सब्जेक्ट हो गया, है के लिए इज, एक के लिए ए, और देश के लिए कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री। यह नुकीला है, यह के लिए दिस। आप इसको देख सकते हैं तो इट की ज़रूरत नहीं है, दिस।
इज है के लिए शार्प। अगर आप इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, नेगेटिव का मतलब है नहीं वाला वाक्य बनाना चाहते हैं, तो आप इज एम वॉज के बाद नोट लगाएंगे नहीं के लिए, बट विल नॉट बी मतलब विल बी के बीच में आप नोट लगाएंगे। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम ही है। आप रूल्स लिखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये सभी, और बाकी पीछे का स्ट्रक्चर सेम है। तो इनको ट्रांसलेट करते हैं। यह के लिए दिस होता है नहीं लिखा है ने के लिए इज, जिसके साथ इज लगता है, नहीं के लिए नोट, सही के लिए राइट, राइट को काउंट नहीं कर सकते इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मुंबई दूर है, मुंबई आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मुंबई दूर है के लिए इज आप लगाएंगे, फार। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं के लिए आई होता है, आई के साथ एम, नहीं के लिए आप नोट लगाएंगे, एम नॉट। आप पहले रूल्स लिख लीजिए कॉपी में। आई एम नॉट, यहाँ के लिए हियर, हियर को काउंट नहीं कर सकते इसलिए हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। वह एक गांव था, तो वह कोई इंसान तो हो नहीं सकता इसलिए ही का प्रयोग मत करना। दैट वॉज अ विलेज, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। अब यहाँ पर एक नोट्स पर ध्यान दीजिए। अच्छे को इंग्लिश में गुड कहते हैं, बहुत अच्छा मतलब वेरी गुड। मैं आपको एक वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, आपको इस तरीके से वर्ड जो आएंगे सीधे सीधे बनाने हैं। एक बहुत अच्छा बच्चा, अब गुड चाइल्ड। होशियार जैसे इंटेलिजेंट, होशियार लड़का, एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर इंटेलिजेंट के अनुसार एन आई एस के साउंड के अनुसार होशियार लड़के मतलब बहुत सारे हो गए इंटेलिजेंट बॉयज। ये मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन बताई। अगर इस तरीके के शब्द आते हैं तो आपको इनकी ट्रांसलेशन सीधे सीधे करनी है। अगर एक है तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग करना है। आर्टिकल्स में आप ये सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राजकुमार एक ईमानदार व्यापारी है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे एक ईमानदार व्यापारी की तरह। लाइक एक ईमानदार व्यापारी मतलब राजकुमार है के लिए इज, एक के लिए यहाँ पर एन आएगा क्योंकि ऑनेस्ट शब्द का साउंड ओ से स्टार्ट होता है। ऑनेस्ट ट्रेडर, या आप व्यापारी के लिए डीलर का शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत महंगा खिलौना है, यह के लिए दिस, है के लिए इज, और इनके ट्रांसलेटर आप सीधे सीधे करेंगे वेरी कॉस्टली टॉय। टीवीएस एक बहुत सस्ती बाइक है, तो टीवीएस सब्जेक्ट हो गया आपका, है के लिए इज। अब आप इसके ट्रांसलेशन सीधे सीधे करेंगे आ वेरी, सस्ती के लिए चीप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, चीप बाइक। ऐसे ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका इंडिया हो गया, इंडिया है तो इज, इसका ट्रांसलेटर आप सीधा सीधा करेंगे एक के लिए ए, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक के लिए कंट्री। सेम इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है, मतलब इंग्लिश आपका सब्जेक्ट हो गया, है के लिए इज, एक के लिए एन आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा, इस शब्द के अनुसार इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, आप समझ लीजिए। तो एन यहाँ पर आया इंटरनेशनल के अनुसार। तो आप इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। ये बेसिक है, तो बेसिक पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। हम इस सिंपल सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनसे कैसे हम